ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टीसीआई 60 साल से पुराना टीसीआई ग्रुप है। देश की दिग्गज इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस वाली ये कंपनी है और लॉजिस्टिक फील्ड में कई सॉल्यूशन देने वाला पहला ग्रुप है ये। और प्रोडक्ट्स में टीसीआई फ्रेट, टीसीआई सीवेज, इस तरह के कई सारे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। आइए आपकी मुलाकात में करवा दूं। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विनीत अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आपने कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से बीएस किया, इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, सोशल डिज़ाइन, साइंस की पढ़ाई भी आपने लंबी चौड़ी की है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से भी आपने ओपीएम जनरल मैनेजमेंट किया है। 25 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है अग्रवाल साहब का। नतीजे आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद, जरा मैं आपके सामने रख दूं नतीजे। आय 9% बढ़कर 980 करोड़ के आसपास पहुंची है। कामकाजी मुनाफे में 10% की कमी आई है। एबिटा 108 करोड़ के आसपास, मार्जिन 13.5% से घटकर 11% के आसपास रहे तो मुनाफा 4% कम आया है, 82 करोड़ के आसपास। सबसे पहले तो एक बार विनीत अग्रवाल साहब को इस बात की भी बधाई दी जाए कि फिर से 5 साल के लिए आप एमडी नियुक्त हुए हैं। तो अग्रवाल साहब, उसकी बधाई आपको। और बताएं सर, नतीजों के लिहाज से थोड़ा सा टॉप लाइन तो बढ़ी है लेकिन मुनाफे और मार्जिन पर दबाव है, क्या वजह रही सर, बताएं। नमस्कार अनिल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, आपने जैसे कहा कि 60 साल की कंपनी है, अभी 65 साल कंप्लीट कर चुके हैं और हम लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं लॉजिस्टिक्स सेक्टर में। और उसलिए क्या होता है कि हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आते हैं मार्केट में, और वो चेंजेस को हम कैसे अडॉप्ट करते हैं और उसको कैसे आगे लेकर के चलते हैं, वही हमारी ग्रुप की खासियत रही है और इसलिए हम सक्सेसफुल रहे हैं पिछले 65 साल से। अब पिछले साल जो एक बहुत अनोखा सिचुएशन था, जहां जो इंटरनेशनल फ्रेट रेट्स थे जो सीवेज के, उसमें बहुत बहुत जबरदस्त बढ़ाव आया था। तो उससे हमने एडवांटेज लिया, अपॉर्चुनिस्टिकली हमने कुछ अपने जहाज जो है ये नेबरिंग कंट्रीज में भेज करके इससे अच्छा प्रॉफिट कमाया था। अब इस साल वो प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हमने देखा है कि मार्जिन में टाइटनेस आई है। बट ये जो है ये नॉर्मल सिचुएशन है अभी, एंड नॉट एक्सेप्शनल जैसे जो लास्ट ईयर था। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ये ट्रेंड है अभी ये कंटिन्यू रहेगा। जो ग्रोथ है हमें दिख रहा है मार्केट में, ये कंटिन्यू रहेगा। और ये जो मार्जिन है अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो ये डेफिनेटली बढ़ता ही रहेगा। आपकी जो प्रेस रिलीज है उसमें मैं ये पढ़ भी रहा था कि आपने कहा कि कई सारे ऐसे लोकल फैक्टर्स भी हैं, ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं, जिसके चलते कंपनी की परफॉर्मेंस पे आगे चलते हुए थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोनों फैक्टर्स को जरा समझाएं सर, और किस तरह का असर होगा। हाँ जी, तो लोकल सेक्टर में कई अपॉर्चुनिटीज हैं। हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बात कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, पीएम गति शक्ति प्रोग्राम जो है, इसका मतलब कि कई जगह रोड, रेलवेज या आपके पोर्ट्स या वेयर हाउसेज ये बहुत बनेंगे और बन रहे भी हैं। तो इससे डायरेक्ट एडवांटेज है लॉजिस्टिक सेक्टर को। सेकेंड है जो लोकल में एक है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। गवर्नमेंट ने इसको रिलीज किया था कि इसका मेन मकसद है कि कैसे हम इंडिया की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम कर सकते हैं, ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है या इंटरनेशनल जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वहां हम कंपेरेटिव रहें। उसको करने के लिए कई उसमें सजेशंस थे। एक है, बड़ा सजेशन है कि हम कैसे रोड से रेल की तरफ और जाए या सी की तरफ और जाए डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स में, ताकि हमारा कॉस्ट कम हो सके और साथ में ये ग्रीन लॉजिस्टिक्स भी होता है। तो ये मुख्य कारण है कि हम लॉजिस्टिक्स सेक्टर को डोमेस्टिकली कैसे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। और थर्ड हम अपॉर्चुनिटी जो देखते हैं कि हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ ग्रोथ फैक्टर जरूर आ रहा है, चाहे वो ऑटो सेक्टर है, चाहे रिटेल है, कंज्यूमर सेक्टर है, और साथ में ऑनलाइन कॉमर्स तो हम जान ही रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ है। तो ये तो रहा डोमेस्टिक की तरफ। इंटरनेशनल की तरफ थोड़ी जो मंदी है वो है एक्सपोर्ट मार्केट में। लेकिन जैसे जैसे ये चाइना +1 स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं, तो कई कंपनियां हैं वो इंडिया में अपने प्लांट्स लगाना चालू कर चुके हैं, और उसी से वो एडवांटेज रहेगा इंडियन मार्केट को भी सप्लाई करने के लिए और ग्लोबली भी करने के लिए। तो मेरे हिसाब से लॉजिस्टिक्स सेक्टर जो डायरेक्टली लिंक्ड है इंडस्ट्री से और इंफ्रास्ट्रक्चर से, उसमें बहुत ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है।
ओके, तो दोनों जगह ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज काफ़ी बेहतर है। तो फिर ऐसे में अग्रवाल साहब कोई एक्सपेंशन प्लान भी लेकर आ रहे हैं आप? क्या कुछ नया करना चाहते हैं वित्त वर्ष 2024 में? हाँ जी, हमारा जो एक्सपेंशन प्लान है वो इस साल का 375 करोड़ का कैपेक्स है। वो 375 करोड़ में करीब 125 करोड़ का एक जहाज लेने की का प्लान है। उसके अलावा कुछ 30-40 करोड़ के कंटेनर, एक हम रेलवे के रेक भी खरीदेंगे करीब 50 करोड़ का, और साथ में ट्रक्स और जो वेयर हाउसेज वगैरह जो बनते हैं वो भी पार्ट ऑफ ये कैपेक्स रहेगा। हमारे अंदाज है कि अगले 3 साल में करीब यही 300-400 करोड़ तक का कैपेक्स एक्सपेक्टेड है, ताकि हम ये जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं इसको हम कैप्चर कर सकें। ओके, तो ये है आपके लिए वित्त वर्ष 2024 के बड़े प्लान्स। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया और नतीजों पर विस्तार से बातचीत की हमारे दर्शकों से। थैंक यू सो मच सर।